छत्तीसगढ़ ऐसा लगता है कि अपराधियों का बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 4 राज्यों के बदमाश डेरा जमा करके इंटरनेशनल ठगी कर रहे थे। कुशीनगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गैंग ऑपरेट कर रहा है जो कॉल सेंटर के रूप में विदेशों में कॉल करके लोगों से ठगी कर रहा है। मामला भिलाई की उस कॉलोनी से है जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है और वो है चौहान टाउनशिप। इंटरनेशनल ठगों का ये गिरोह कैसे पकड़ा गया, क्या काम कर रहा था, किस तरह से लोगों को ठग रहा था और किन देशों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, ये सारी कहानी हम आज आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। हमने पिछली एक खबर में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपराधी बाहर से आकर के अपराधी बस रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज जो मामला सामने आया वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और हैरान करने वाला है। भिलाई में 4 राज्यों से आकर ठग बसे हुए थे और ये जो ठग छोटे मोटे ठग नहीं थे, ये इंटरनेशनल ठग थे। ये भारत के लोगों को निशाना नहीं बनाते थे, ये अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाते थे। पूरा मसला कुछ इस तरीके से है। 5 जुलाई को दुर्ग पुलिस को एक सूचना मिलती है कि जो भिलाई की चौहान टाउनशिप है उसका जो B2 घर है उसमें कुछ लोग अवैध रूप से कॉल सेंटर चला रहे हैं और संभवतः ठगी का एक पूरा गिरोह चल रहा है। जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस जो है टीम बनाती है और वहाँ जो है दबिश दी जाती है, यानी कि चौहान टाउनशिप के B2 में। जब पुलिस जो है चौहान टाउन पहुँचती है, जिसको चौहान टाउनशिप भी लोग कहते हैं, तो वहाँ जब पहुँचती है तो पुलिस को 2 महिलाएं और 6 लोग मिलते हैं। पुलिस उन सबको पूछताछ के लिए बुलाती है तो पता चलता है कि ये जो पूरा गिरोह या पूरा जो रैकेट है, ठगी का जो पूरा गिरोह है, उसका सरगना जो है एक होटल में रुका हुआ है। पुलिस जो है उस होटल में पहुंचती है और सरगना को भी दबोच लेती है, जिसका नाम, जो मुख्य सरगना है उसका नाम है अर्जुन शर्मा और वो महज 23 साल का है। अब जो है पुलिस सबको लेकर के थाने ले आती है। यहाँ पूछताछ होती है तो आप सोचिए कि क्या निकलता है। ये जो पूरा गिरोह है वो एक अलग तरह का ठगी का, ब्लैकमेलिंग का गिरोह चला रहा था। ये गिरोह क्या करता था कि अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाता था। टेलीग्राम के जरिए या उनके जो लैपटॉप हैं उनमें किसी तरीके से वायरस भेजता था। वायरस भेजने के बाद उनको एक मैसेज शो करता था कि अगर आप अपने कंप्यूटर को सही कराना चाहते हैं तो कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। तो जब व्यक्ति इनके दिए हुए नंबर पर संपर्क करता था तो उससे 80 से लेकर के $200 की वसूली की जाती थी। जब ये राशि क्रिप्टो करेंसी या US डॉलर के रूप में इनके पास आ जाती थी, इसके बाद ये उससे वो बग हटा देते थे, यानी कि जो वायरस है उसको हटा देते थे, तो कंप्यूटर आसानी से स्मूथली काम करने लगता था। ये ऐसा करके लंबे समय से अमेरिका और कनाडा के लोगों को चूना लगा रहे थे। अब जब ये मामले पकड़ा जाता है तो पुलिस जो इनके पास से सामान बरामद करती है उसमें 14 लैपटॉप, करीब 2,55,000 रुपये कैश, मोबाइल और बाकी के जो इंटरनेट चलाने के लिए जो सेट टॉप बॉक्स होता है वो सब चीज़ें बरामद कर ली जाती हैं। अब देखिए कि ये जो भिलाई में जो गिरोह चल रहा था इसमें लोग कौन है। जो 9 लोग पकड़े गए उनमें कहाँ के लोग हैं। इनमें से 5 लोग मेघालय के हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पहले ये जो रैकेट है वो दिल्ली और फरीदाबाद से संचालित करते थे, लेकिन वहाँ कुछ ही इनको असुरक्षित महसूस हुआ या असुरक्षा महसूस हुई तो इन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत ही मुफीद समझा कि यहाँ हम आसानी से अपने ठगी के धंधे को चला सकते हैं। अब ये जो 9 लोग हैं इनमें से 5 मेघालय के हैं, एक हरियाणा का है, एक बिहार का है, एक दिल्ली का है और एक महिला
भिलाई की है। उनके नाम हम आपको बताते हैं। जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उसमें 24 साल का मुकेश नाथ है, 24 साल का विवेक देव है, 26 साल का विशाल कर है। इसके अलावा 29 साल का अनिस आर्यन है। ये अनिस आर्यन बिहार के हैं, बाकी 3 जो हमने बताए वो मेघालय के हैं। एक अर्जुन शर्मा है जो कि 23 साल का है, जो मुख्य सरगना है वो हरियाणा का है। अमित कुमार सिंह 30 साल के हैं और नई दिल्ली के रहने वाले हैं। प्याली देव जो एक महिला है जो 24 साल की है, ये भी मेघालय की है। इसके अलावा स्मृति नगर चौकी जो है सुपेला की एक और लड़की है जिसका नाम है रिया राय, जो कि 27 साल की है। मेघालय का एक और शख्स है जिसका नाम है संतोष थापा, जो 24 साल का है। इस पूरे मामले में दुर्ग के एसपी क्या बता रहे हैं ये भी आप सुनिए। स्मृति नगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक गैंग है जो कॉल सेंटर का काम कर रहा है और विदेशों में लोगों को लैपटॉप सुधारने के नाम पे या उनके लैपटॉप में बग आ गया है करके फ्रॉड कर रहा है। और सूचना पे सीएसपी भिलाई नगर के नेतृत्व में एक टीम ने वहाँ पे रेड किया था और वहाँ पे 7 ऑपरेटर मिले और 8 ऑपरेटर मिले और एक उनका मैनेजर मिला। ये पूरा गैंग बहुत संगठित तरीके से काम कर रहा था। ये गैंग फरीदाबाद से आया हुआ था। इसमें जितने भी रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं। और ये गैंग पहले बग भेजता था मोबाइल और लैपटॉप में ईमेल या टेलीग्राम के जरिए, और बग को दूर करने के लिए फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था। उसके एवज में $80 से $200 की रकम ली जाती थी और ये सारा ट्रांजैक्शन टेलीग्राम के जरिए होता था और पैसा प्राप्त होने के उपरांत इसको फिर ये हवाला के जरिए ट्रांसफ़र करते थे। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो फरीदाबाद क्षेत्र का रहने वाला है और उसके और भी साथी हैं जो बग भेजने का काम करते थे और उनकी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो गई है और पुलिस उस पर भी काम कर रही है। सर विदेश को कहाँ भेजते थे, पुलिस को कैसे क्यों मिला? ये मुख्यतः अमेरिका और कनाडा को टारगेट किए थे, जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी मिली है और आगे लैपटॉप के अध्ययन से और भी जानकारी मिलेगी। सर ये यहाँ पे कहाँ रहते थे? स्मृति नगर में चौहान प्लाजा के पास एक फ्लैट किराए पे लेके रहते थे और वहीं से ऑपरेट करते थे। सर जो आरोपी है सर पढ़े लिखे क्या? आरोपी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड है, कुछ ने PGDCA DCA भी किया है। अब तक कितने लोगों को रकम का नुकसान पहुंचा चुका है? अभी विवेचना का विषय है, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो एक बार उसका आकलन पूरा करना पड़ेगा। सर इस मामले में और भी आरोपी गिरफ्तार हैं? निश्चित रूप से इसमें पूरे जो और भी आरोपी हो सकते हैं पुलिस जांच करके करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के 9 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में बैठ करके इंटरनेशनल ठगी का काम कर रहे थे और बाहर से आकर के यहाँ बसे हुए थे। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपराधी जो है छत्तीसगढ़ की तरफ मूव कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों से सचेत रहना होगा, खासतौर पर उन लोगों से जो बाहर से आकर के बस रहे हैं। उनकी जानकारी जरूर पुलिस तक भी पहुँचे और आप लोग भी सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मामले में ये लोग आपको भी फंसवा दें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।